दिल्ली के रोहिणी इलाके में युवक युवती का शव मिला। हम आपको बता दें, लिव इन में रहने वाले लड़का लड़की जो करीबन 10 दिन पहले यहीं पर, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहीं पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में रह रहे थे। और बात की जाए तो आज दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी कि एक फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले जो फ्लैट है रोहिणी के सेक्टर 34 के अंदर, कुछ दिन पहले ये जो फ्लैट है इसको किराए पर लिया गया था। और आज जब इस फ्लैट के अंदर कुछ दिन से मूवमेंट नहीं थी, जब दिल्ली पुलिस को पता चला कि एक कॉल मिली है कि फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है। और देख सकते हैं ये वही फ्लैट है जिसके अंदर एक युवक और युवती रहते थे। बताया गया कि दोनों के दोनों लिव इन में रह रहे थे, जैसा कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार, और दोनों मूल रूप से बिहार के बताए गए हैं। ये वो फ्लैट है, 18 नंबर फ्लैट है, और इसके अंदर ही दोनों के दोनों जो मूल रूप से बिहार के थे वो यहाँ पर रह रहे थे। और आज जैसा कि दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि इस फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, जब इस फ्लैट को खोलने की कोशिश की गई तो ये फ्लैट जो है अंदर से बंद था। और उसके बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, उसके बाद जो दरवाजा है उस दरवाजे को तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से 2 युवक और युवती के शव मिले। हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के हाथ के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर है वो बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने बिजली की वायर से सुसाइड किया हो। इलेक्ट्रिक शॉट लेने से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इस जो फ्लैट है इसके अंदर जो युवक युवती रह रहे थे वो उनकी जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, पीएम के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि जो युवती थी उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास बताई गई है, जो कि एक पेशे से म्यूजिक टीचर थी। और दूसरा युवक की अगर बात की जाए तो वो अभी करीबन 25 से 30 साल उसकी उम्र बताई गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद इस पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि दोनों ने अपना इस फ्लैट के अंदर पहले इसको किराए पर लिया और यहाँ पर रह रहे थे। जो जैसा कि पड़ोसियों ने बताया, पड़ोसियों से भी बात करेंगे, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर जो पड़ोसी रहते थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो युवक युवती जिन्होंने किराए पर लिया है वो कुछ दिन से जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो कहीं ना कहीं मामला अभी प्यार प्रेम का लग रहा है, और ये तो क्लियर बाद में हो पाएगा। लेकिन जो पड़ोसी है उनके अनुसार यही बताया गया कि यहाँ पर सुसाइड इन्होंने किया होगा। सुसाइड की वजह क्या रही है ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो पड़ोसी उनसे बात करते कि हुआ क्या था, एक्चुअल पोजीशन जो पुलिस पहुंची, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो फ्लैट है यहाँ पर अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो कुछ जो फ्लैट है वही किराए पर लिए गए हैं। सर ये बताइए कि पूरा क्या मामला था और क्या पता चला था? सर जी, उनके कोई फादर के रिश्तेदार आए थे, दोस्त। उन्होंने आगे गेट पे पूछा भाई ये फ्लैट नंबर कहाँ है, तो उसके साथ गार्ड भी आया था। उन्होंने आगे फ्लैट देखा था, अंदर का दरवाज़ा खुला था, लोहे का बंद था, फ्लैट से बदबू आ रही थी। उन्होंने देखा तो युवती की लाश दिख रही थी। तो फिर पुलिस को कॉल की गई, पुलिस से कॉल की गई, तो फिर उसके बाद में पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड आई है। फिर ये गेट खोला तो अंदर 2 डेड बॉडी थी। 2 डेड बॉडी कब से रह रहे थे कुछ लगा पता? इसका यही बता रहा, कोई 1-2 महीने से ही रह रहे थे यहाँ, ज़्यादा तो पता हमें नहीं, यूँ नहीं चला। क्यों? सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है। तो उसके बाद में पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई है, फिर वे अपनी जांच करी तो उनके हाथ में वायर देख के पूरी बिल्डिंग की लाइट कट की गई है जब उनकी डेड बॉडी निकाली गई है। तो क्या बिजली के शॉर्ट्स वगैरह ये बताया गया? हाँ, तो उनके हाथ पे वायर लिपटी हुई थी। तो यही फिर मेन लाइन कट करके उनकी डेड बॉडी निकाली गई। तो यही है कि भाई वायर इलेक्ट्रॉनिक से उनकी डेड हुई है। अब फिर बाद में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम भी आई है, थाने के SHO ACP सब आए थे। उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। यही हुआ है, बाकी पता बाद में चलेगा, जो भी कहानी होगी। फादर ये है, 2 महीने से ही रह रहे थे। तो जब ये बाहर निकलते थे क्या इनका हाव भाव क्या रहता था? कुछ मूवमेंट जो चलती थी, क्या कोई झगड़ा होता था या क्या कुछ? ना, ऐसी कोई सामने बात नहीं आई, नहीं तो ध्यान भी रखा पड़ोसी सब, पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जो इनका झगड़ा वगड़ा हो किसी प्रकार का।
बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो कितने फ्लैट्स उठे हुए हैं, क्योंकि कितने टोटल फ्लैट है? इसमें नीचे एक और बीच में सेकंड फ्लोर पे एक और टॉप फ्लोर पे ये रहते थे। टॉप फ्लोर पे रहते थे। हाँ। तो कभी आप लोगों ने देखा नहीं ऐसा कि क्या कभी कोई झगड़ा या कुछ न ऐसी कोई हाँ। या कभी आपने पूछने की कोशिश की गई हो कि लड़का और लड़की की उम्र की अगर बात की जाए तो काफी डिफरेंस था? यहाँ तो ये सब यही सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इससे ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो पूछने की कोशिश नहीं की किसी? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं हुई। जो पूछा तो तब ना जब लड़ाई झगड़े होते हो, ऐसा कोई सामने वही नहीं आया। तो लगता नहीं कि पूरा एक डर का माहौल है कि हाँ, ये तो हुआ है, ये घटना बहुत बड़ी है जिससे सबको दहशत में है। अब भाई ऐसे दो डेड बॉडी मिली है तो कोई ना कोई कारण है, क्या है ये पता चलने के बाद ही पब्लिक बहुत भयभीत है यहाँ सोसाइटी की, इसके कारण बहुत भय है। बिल्कुल। जो पड़ोसियों की अगर माने तो पड़ोसियों का ये कहना है कि जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि इनका लड़ाई झगड़ा हो। या तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं पूरा का पूरा डीडी के रोहिणी के ये फ्लैट्स है और यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि शहर के अंदर ज़्यादा एक दूसरे से वास्ता नहीं रखा जाता। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि लोगों की अगर माने तो उनका यही कहना कि यहाँ पर काफ़ी समय से करीबन 1 महीने के आसपास इन लोगों को यहाँ पर आए हुआ था और यहाँ पर अच्छे से आराम से रहते थे, किसी से कोई किसी प्रकार की नोक झोंक भी नहीं। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जब अगर कोई भी मेल फीमेल रहता है तो सब यही सोचते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ रहे होंगे, लेकिन जब आज पुलिस को इस पूरी बात की पता चला तो जो परिजन है वो पहुंचे, क्योंकि मूल रूप से ये लोग बिहार के रहने वाले, जब पहुंचे तो उसके बाद पता चला था कि ये दोनों के दोनों लिव इन में रहते थे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जब एक दूसरे से प्यार करते थे तो इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, क्यों एक दूसरे ने अपनी बुरी तरह से इतनी बेदर्दी से अपनी जो जान है वो दे ली। और करंट के, क्योंकि जो पुलिस की अगर माने या पड़ोसियों की माने तो पूरा का पूरा जो इनके हाथ पर एक इलेक्ट्रिक जो वायर थी वो लिपटी हुई थी और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इन्होंने बिजली के जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स लिए हैं उसकी वजह से इनकी जान गई, क्योंकि जो दरवाजा है ये दरवाजा पूरा का पूरा अंदर से बंद था। अब दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा एक सवाल यही है कि इन्होंने क्यों अपनी जो जान है वो दी। ये एक सवाल जरूर पुलिस के सामने है, क्योंकि परिजन है उनका भी यही कहना है कि ना तो कभी किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की कोई शिकायत आई। अब जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पर पहुँच गई थी और ये जो पूरा का पूरा जो फ्लैट है इसको सील कर दिया है। बाकायदा क्राइम टीम FSL की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी और ये जो फ्लैट है इसको यहाँ पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ से अब किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि पूरी की पूरी कहानी क्या रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़। देव के साथ मैं राजेश खत्री, रोहिणी, दिल्ली।